जय श्री राम, जय हनुमान। बहनी लोगन, आज अपने घर अंगनैया के माध्यम से आप लोग के समक्ष आयल बाड़ी। देखी, जोन विधवा योग होला और विदुर योग ओके कोई मिटा ना सकेला। आज भी ऐसन होता, ऐसन ना कि ना होता। आज जो बहनी लोगन समस्या से जूझत है वो एक योग से ही जूझत है। हम ये कल चाह कि एक ठे कहानी है, ओके आप बढ़िया से यदि जान ले, सुन ले। अक्सर सोमवारी व्रत में ये कहानी सुनल जाले। एमन आप खुद समझ ले कि मतलब ये आज भी ऐसन स्थिति, ऐसन दोष कुंडली के माध्यम से जौन होला वह प्रमाणित हो रहल बा। खाली आदमी समझ ना पाओ थे बात के कि ये आदमी समझ ले। काहे कि आदमी ये बात के यदि गौर करे तो खुद समझ में आ जाए। देखिए, एक ठे राजा रहना आ एक ठे रानी रहती और राज दरबार में एक ठे कन्या उत्पन्न भैली। बहुत दिन के बाद कन्या भैल राजा का। तो वो एगो पंडित जी ब्राह्मण के बोलेला और कहने कि आप इनकर विचार करें कुंडली के। कुंडली विचार के ना जन्म लगन देखना। कहलें कि देखी, आपका लड़की सब कुछ सही है, 14-15 साल का हो जाई, 15-16 साल का हो जाई, आप शादी कर दे, ये भी योग है। और शादी भी राजा से हुई। बतैना पंडित जी ज्योतिष की इनका शादी भी एक राजा से हुई। लेकिन शादी होने के बाद ये 14 साल विधवा, आपका लड़की विधवा हो जाए। अब ये बात सोच के राजा के बड़ा दुख भैल कि 16 साल का लड़की हुई, ओकर शादी करब कि लड़की विधवा हो जाए। कहे हाँ, विधवा हो जाए, लेकिन आपके लड़की में इतना तप है कि वो लड़की अपने तप से वो अपने पति के हासिल कर ले। तो कहलें कि ऐसा बात ठीक बा, अब देखल जाए जैसा समय आई। अब राजा रखलें कुंडली, सोचलें कि हो सकेला झूठ बोलत होके। वो पंडित जी के हटा देना, दूसरे के बोलैला ज्योतिष के। वो भी बतैलस कि आपका लड़की महारानी बनी। शादी के 14 साल के बाद शादी कर देबा और 14 साल के बाद लड़की महारानी बनी और पुत्रवती हुई। अभी सोचत हूँ कि वो तो बता के गए लड़की विधवा हो जाए, आई बताओ तो पुत्रवती हो जाए। चला आगे देखल जाए। जब शादी कई ना अपने लड़की का, जब लड़की का शादी करत हुआ तो एक राजा से दूसरे राज्य में जाके एक राजा से शादी करते हैं। हाथी घोड़ा वगैरह बहुत बड़ा राजा रहे। लड़की गई। अब वो राजा का लड़का जैसे शादी भइले, वो शिकार करत करत चल गई ना जंगल में। जंगल के बाद वो एक बहुत बड़ा नदी रहे। वो नदी में गई ना, वो नदी में घोड़ा सहिते चल गई ना पाताल। अब चल गई ना पाताल। अब इधर रोहन पीटन पड़ल कि राजा मर गई ना। घोड़ा तलवार सब सहिते वो गायब हो गई ना नदी में। अब ये लड़की हो गई विधवा। अब राजा का क्रिया संस्कार वगैरह सब राजा कर देना। अब लड़की विधवा। तब राजा कहला कि वो तो ज्योतिष पहले बतैले रहा। वो लड़की 14 साल तक सोमवारी व्रत कैलस। वो लड़की व्रत रखलस, राजा कन्या, और शिव जी का खाली पूजा करी। 14 साल जब तक पूजा शिव जी का में लग गई कि अब हम विधवा हो गई, अब हमके दुनिया से कोनो मतलब ना। शंकर भगवान के शरण में गेली और सोमवारी व्रत करे, शिव जी को पूजा करे लगली। करत 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 14 साल जैसे पूरा भया। अब पाताल लोक में चल गए ना। पाताल लोक के जो रानी महारानी सब रहे पाताल लोक में, ये राजा के
फंसा ले ली, फंसा के अपन पति बना के रख ले ली। अब इनके आवे ना दें। इनकी स्मरण शक्ति मतलब भुला गई ना कि हम कहाँ, हमार घर है कहाँ, दुआरम कहाँ, कहीं कुछ इनके ज्ञाने ना रहा। अभी 14 साल जब तपस्या कैली शंकर भगवान का, तो अचानक उनके दिमाग में पाताल लोक में आयल कि अरे हमार घर तो हम फला राजा का लड़का हैं, हमारे पत्नी हैं, हम शिकार करे एली तो हम यहाँ कहाँ फंसल है। 14 साल के बाद वो राजा के लड़का के ज्ञान होई। अब घोड़ा सहित सबसे कहलें कि हमके माफ़ी दा, हमके अपने घरे जाए के। तो वो सब ना आवे दे, अपनी तलवार से सबके मार उड़ के विजयी होके पाताल लोक से वो ऊपर है न घोड़ा समय आके दरवाजे खड़ा भी न। अब खुशी के लहर भइल पूरे दुनिया में। तुरंते राजा के सूचित भइल, रानी भी गईली। अब उनकर फिर से जो है शादी भइल, काहे कि अब उनकर विधवा संस्कार हो गई लहर। अब वैली उनके पुत्र को प्राप्ति भइल। 14 साल के बाद स्थिति उड़ल कि राजा भी स्वर्ग चल गई ना, जौन लड़का रहना, लड़का के पिताजी, तो राजा लड़का बनल, आई महारानी बनली और शाह राजमाता बनली, पुत्र रत्न का प्राप्ति भई। तो ये दो ब्राह्मण का ज्योतिषी रहल और दोनों सत्य भय। आज भी जो संघर्ष से बहनी लोगन जुड़ल है, पति के रहते हुए कहीं भी जिंदगी अपने मायके में या माता पिता भाई के साथ, हम ये कहल चाहब कि ये जिंदगी है, कभी गरीबी, कभी अमीरी, कभी उतार चढ़ाव, दुख सुख, ये सब लगल रहेला। का माता पिता के घरे पैदा भइल कोई भी लड़की या लड़का, का वहाँ गरीबी ना आए, गरीबी के सामना ना भइल, या कोई परेशानी या दिक्कत, कितनो पैसा वाला हो या गरीब हो, कौनो न कौनो परेशानी से हमेशा जूझत रहेला। तो एकर ई मतलब थोड़ी ना भइल कि हम अपने मन के रहब। हर स्थिति की झेले के पड़ेला। और जब हर स्थिति झेली, आदमी रास्ता जात बा, सामने ठोकर है, तो वो ठोकर है तो के या तो हटा दे, नहीं तो ठोकर लगी ही। काहे कि चले के है तो ठोकर लगी। आदमी छोट बच्चा के उंगली पकड़ा के चलावेला, तू गिरेला, पड़ेला, फिर उठेला, फिर चलेला। ये जिंदगी है, कभी दुख, कभी सुख, कभी हैरानी, कभी परेशानी, ये सब आवत रहेला। ऐसे कबो घबराए के ना चाहिए। प्रत्येक आदमी दुख संघर्ष झेलत बा, आज भी झेलत है। आज भी बहुत लोग कोई सुखी ना है। यदि सुखी रह तो आज इतना सोखा के यहाँ भीड़ ना हो। यदि दुनिया सुखी रह तो अंधविश्वास में ना पड़त, तो कहीं न कहीं मानसिक स्थिति से आदमी जूझ रहल बा। तो बहनी, हम यही कहब आज के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान।